हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू ठाकरान फिटनेस। दोस्तों, जैसे कोई बिल्डिंग या हैवी स्ट्रक्चर के लिए उसकी फाउंडेशन का सॉलिड होना, मजबूत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे ही हमारी बॉडी के लिए भी उसके स्टेबिलिटी और मोबिलिटी का अच्छे से फंक्शन करना और उसका इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट दोस्तों, मसल इम्बैलेंसेस, पोस्चरल इश्यूज़ और इम्प्रॉपर मूवमेंट मैकेनिक्स की वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और मूवमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। अगर हम इन एट्रीब्यूट्स को ठीक कर लेते हैं तो न केवल इससे हमारी जो परफॉर्मेंस है लाइफ एंड स्पोर्ट्स की वो इम्प्रूव होगी, उसके साथ साथ जो मसल स्केलेटल सिस्टम की रेजिलियंस है उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और जो इंजरीज के चांसेस हैं वो भी रिड्यूस होंगे। तो दोस्तों, इसलिए कोई भी फिटनेस में हम सबसे पहले हम स्टेबिलिटी और मोबिलिटी को ही स्टार्ट करते हैं, वो हमारा फर्स्ट स्टेप फिटनेस का होता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई चेन है और उस चेन के जो लिंक्स होते हैं, अगर वो सारे लिंक्स अपना काम अच्छे से करेंगे तो वो चेन अच्छे से अपना फंक्शन करेगी। बट अगर उसमें से कोई भी एक लिंक ख़राब हो जाता है तो आपको पता है कि पूरी चेन ही ख़राब हो जाती। ऐसे ही सेम हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स हैं वो सारे एक चेन की तरह काम करते हैं। अगर उसमें से कोई भी एक जॉइंट अपना काम ठीक से नहीं करेगा तो पूरी बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं करेगी। तो दोस्तों, जो स्टेबिलिटी और मोबिलिटी होती है उसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है अपना, जिनको हमें स्टेबिलिटी या मोबिलिटी देना होता है, वो होता है हमारा लुम्बार। हम सबसे पहले लुम्बार की स्टेबिलिटी को करते हैं, उसको हम रिस्टैब्लिश करते हैं। अगर वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही है तो हम उसके फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, रिस्टैब्लिश करते हैं। तो दोस्तों, इसमें लंबो पल्विक जो हिप एरिया है उसकी जो अराउंड मसल्स हैं, हम उन मसल्स को एक्टिवेट करना सीखते हैं और जब हम उनको अच्छे से एक्टिवेट करते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है टीवीए मसल्स, ट्रांसवर्स एब्डोमेन मसल। इस टीवीए जो मसल होती है वो हुप टेंशन क्रिएट करती है। आप हुप टेंशन जैसा कि आप बेल्ट लगाते हैं अराउंड द वेस्ट, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे जिम में भी और वैसे भी लोग बेल्ट, जब उनकी बैक में पेन होता है तो वो बेल्ट लगाते हैं जिससे कि उनकी जो स्पाइन होती है वो प्रोटेक्ट होती है। तो सेम टीवीए जो मसल्स हम इनको एक्टिवेट करते हैं तो इससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है अराउंड दी जो स्पाइन है उसके, और इस प्रेशर की वजह से ही हमारी जो स्पाइन होती है वो स्टेबलाइज होती है और प्रोटेक्ट होती है लोडिंग फेज में। अगर कोई भी हम लोडिंग, जैसे कोई भी जिम में अगर हम वेट उठा रहे हैं या फिर घर में भी हम कोई वेट उठाने कोई काम हम छोटा मोटा करते हैं तो उससे हमारी स्पाइन प्रोटेक्ट होती है इस प्रेशर की वजह से। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम इस जो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसको हम कैसे इंक्रीज करें, टीवीए मसल को एक्टिवेट कैसे करें, लंबो पल्विक हिप रीजन में हम जो एक्सरसाइज हैं उसके हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं अराउंड द मसल्स को। दोस्तों, इसको करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टेबिलिटी और मोबिलिटी जॉइंट्स का हर एक अलग अलग काम होता है। किसी का स्टेबिलिटी का होता है और किसी का मोबिलिटी का। अगर मैं आपको यहाँ पर लुम्बार से समझाता हूँ कि जो लुम्बार स्पाइन होती है अगर वो स्टेबिलिटी का रोल अच्छे से प्ले नहीं करेगी तो क्या होगा दोस्तों, जो आपका हिप एरिया है और जो आपकी थोरेसिक स्पाइन एरिया है वो उनका काम होता है मोबिलिटी का। बट अगर आपकी जो लुम्बार स्पाइन है अगर वो स्टेबिलिटी का रोल अच्छे से प्ले नहीं कर रही है, अपना काम नहीं कर रही है, तो जो हिप और जो थोरेसिक स्पाइन है वो ग्रेटर रोल प्ले करेंगे स्टेबलाइजेशन में, और उनका जो मेन है काम वो तो मोबिलिटी का है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि आपको चेन वाला मैंने एग्जांपल दिया कि कोई लिंक अगर सारे लिंक्स को अपना अपना काम ज़रूरी है करना, नहीं तो क्या होगा कि एक लिंक के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा और उससे वो टूट जाएगा और पूरी चेन ख़राब हो जाएगी। सेम हमारा ऐसे पूरा बॉडी का मैकेनिक्स भी है, काइनेटिक चेन हमारी ऐसे ही है कि सारे जॉइंट्स को अपने से अच्छा काम, अपना अपना काम अच्छे से करना चाहिए। अगर किसी का रेंज ऑफ मोशन कम है या इसकी स्टेबिलिटी कम हो रही है तो हमें उसको इम्प्रूव करना है एक्सरसाइज से। तो दोस्तों, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपको लुम्बार का स्टेबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए उनको स्टेबिलिटी करने से। अगर आप इसको अच्छे से स्टेबिलिटी नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को जैसे प्रॉब्लम्स होती है बैक पेन्स की, बोलते लोअर बैक में पेन है, उनके हिप एरिया में पेन है, तो वहाँ पे वो सेम उनके जॉइंट्स में जो प्रॉब्लम आती है वो सेम इसी रीजन की वजह से आती है कि वो स्टेबिलिटी और मोबिलिटी अच्छे से नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फॉर लुम्बार स्टेबिलिटी, और इसमें आपको मैं प्रोग्रेशंस भी बताऊंगा तो आप उनको ध्यान से देखना।
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अपनी जो सीरीज़ है स्टेबिलिटी एंड मोबिलिटी की, इसमें आपको फ्यूचर में सारी वीडियो सारे जॉइंट्स पार्ट्स के लिए आपको एक्सरसाइज मिलेंगी। और आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपकी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी लुम्बार स्टेबिलिटी के लिए एक्सरसाइज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको स्पाइन पोजीशन में ऐसे लेट जाना है। बॉडी आपकी स्ट्रेट रहेगी। धीरे धीरे आपको नी को बेंड करना है और अपने को अच्छे से सेटल कर लेना है। आपकी नी और SIS आपके इनलाइन रहेंगे, आपको उनको अच्छे से इनलाइन कर लेना है। फ्रेंड्स, इनलाइन करने के बाद आप उनको अच्छे से स्टेबल कर लें। इसके बाद आप अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने SIS के ऊपर टच करके आप रखेंगे। आपका SIS आपकी बेली बटन के इनलाइन होता है। वहाँ पर आपको दो बोन्स, दोनों तरफ आपको बोन्स वहाँ पर आप टच करेंगे तो फील कर पाएंगे, उन पर आपको टच करना है। इसके बाद फ्रेंड्स, अपना जो फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको करना ये है कि आपको पल्विक फ्लोर कॉन्ट्रैक्शंस, जो अपना फर्स्ट स्टेप होता है वो करना है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन करना है टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ यूरिन। आपको यूरिन जैसे रोकते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन वो आपको करना है। इसका जो इंटेंसिटी है आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्शन का लेस देन और इक्वल टू 50%, मतलब 50% से कम या इसके बराबर आपको जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आप करते हैं उसका आपको रखना है। इसका आपको 1 से 2 सेट करने हैं, 10 रिपीटिशंस। 10 to 15 आपके सेकंड्स होंगे रेस्ट इंटरवल का और 2 सेकंड का टेम्पो होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप अपना रहेगा TVA कॉन्ट्रैक्शन, ड्रैइंग दी बेली बटन टुवार्ड्स दी स्पाइन। आपको बेली बटन को स्पाइन की तरफ कॉन्टैक्ट करना है। आपकी फिंगर्स वहीं पे रहेंगी SIS के ऊपर। इसमें भी आपको 1 to 2 सेट्स करने हैं, 10 रिपीटिशंस करने हैं, 2 सेकंड्स का टेम्पो रहेगा और 10 to 15 सेकंड्स का रेस्ट इंटरवल रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है अपना कम्बिनेशन ऑफ बोथ कॉन्ट्रैक्शंस। जो नेक्स्ट प्रोग्रेशन है हमारा, उसमें आपको दोनों कॉन्ट्रैक्शंस का कम्बिनेशन आपको करना है। सेट्स आपके वही रहेंगे 1 से 2, रिपीटिशंस 10 रहेंगे, 2 सेकंड्स का टेम्पो और 10 to 15 सेकंड्स का रेस्ट इंटरवल रहेगा। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोग्रेशन में हम सेम कम्बिनेशन ऑफ दोनों कॉन्ट्रैक्शन का करेंगे। उसके साथ साथ आपको नॉर्मल ब्रीदिंग भी करनी है। सबसे पहले आप 1 से 2 सेट करेंगे 5 to 6 रिपीटिशंस का विद स्लो एंड 10 सेकंड्स काउंट्स व्हील ब्रीदिंग। और इसमें भी आपको 10 to 15 सेकंड्स का रेस्ट इंटरवल रहेगा सेट्स के बीच में। इसके प्रोग्रेशंस के लिए आप 3 to 4 सेट्स का 10 से 12 रिपीटिशंस कर सकते हैं विद 10 सेकंड काउंट और 10 से 15 सेकंड रेस्ट इंटरवल आपका सेट्स के बीच में रहेगा। और फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते टाइम आपका कोई भी मूवमेंट पल्विक, लो बैक और रिब केज का नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपने एक्सरसाइज को अच्छे से समझ लिया होगा और आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको देखने से लगेगा कि एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, बिल्कुल आपको सिर्फ लेटना है। बट आप इनको जब परफॉर्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये एक्सरसाइज इतनी भी ज़्यादा इजी नहीं है। और आपको 1 से 2 वीक्स तक आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको आपको ट्रेन करना है। इसके बाद आप नेक्स्ट प्रोग्रेशन के लिए आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।